चांद, जिसकी कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि अगर चांद एकदम से गायब हो जाए या फट जाए या फिर नष्ट हो जाए तब क्या होगा? समय ऐसा भी था जब पृथ्वी का कोई उपग्रह यानी कि चांद इस यूनिवर्स में नहीं था और पृथ्वी अकेले ही सूरज का चक्कर लगाती थी। शायद इस धरती पर जीवन भी नहीं था। फिर इस यूनिवर्स में एक ऐसी अनोखी घटना घटी जिससे चांद का जन्म हुआ और कहा जाता है कि धरती पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो चांद के आने के बाद ही हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर अचानक से चांद गायब हो जाए या फिर ब्लास्ट हो जाए तब क्या होगा? क्या धरती पर जीवन की उत्पत्ति ऐसी ही चलती रहेगी या फिर आगे का जो जीवन है वो चेंज हो जाएगा? इस धरती पर मौजूद जितने भी समुद्र हैं उन सबको चांद ही कंट्रोल करता है। चांद पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए धरती के जितने भी समुद्र हैं उन सबको अपनी तरफ खींचता है और इसी खिंचाव के चलते समुद्र में लहरों का निर्माण होता है। क्या आपको पता है कि कुछ लोग समझते हैं कि जो समुद्र में लहरें आती हैं या उठती हैं वो सिर्फ हवा की वजह से आती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। समुद्र की ये लहरें हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर हमारे यूनिवर्स में मौजूद चांद के कारण उठती हैं और यही चांद अपनी ग्रेविटी की मदद से पानी को खींचना शुरू कर देता है जिससे समुद्र में लहरों का निर्माण शुरू हो जाता है। पृथ्वी और सूरज के बीच चांद के होने के कारण सूरज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो समुद्र के पानी को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता था। ये बातें जब तक थी जब तक चांद था, लेकिन अब अचानक से चांद गायब हो गया तो अब क्या हुआ? तो चलिए जानते हैं। सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि धरती पर उसके फोर्स की वजह से बहुत ऊंची मतलब बहुत ही ज्यादा ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई हैं। चांद गायब होने के जस्ट 1 मिनट बाद दानव जैसी लहरें, सुनामी पूरी दुनिया में आनी शुरू हो गई हैं और पूरी दुनिया के लोग इस दहशत में आ चुके हैं कि अचानक से एकदम क्या हो गया है। इसके गायब होने के 6 मिनट के बाद धरती पर जितने भी सभी समुद्र तट एरिया हैं और आइलैंड हैं वो सब पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और समुद्र तट एरिया के पास रहने वाले लोग, उन लोगों में हाहाकार मच चुका है कि ये क्या हो रहा है। के किनारे बसे लोग अपने घरों और अपने शहरों के विनाश को देखकर डर रहे हैं। चांद के गायब होने के 1 घंटे बाद समुद्र के आसपास वाली जगह और समुद्र के सामने तटीय शहर पानी में तबाह हो रहे हैं। लेकिन अचानक से ये सुनामी और विनाश करने वाला पानी एकदम से थम जाता है, मतलब शांत हो जाता है। अब समुद्र ने अपने पानी के लेवल को एकदम से कंट्रोल कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुनामी द्वारा और लहरों द्वारा विनाश हुआ था ये कुछ देर के लिए ही हुआ था। 1 घंटे के विनाश में ये धरती पहले जैसी नहीं रही है, इसमें बहुत कुछ चेंज हो चुका है। जब आकाश में चांद दिखता था तो कुछ लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते थे, लेकिन अब आकाश में चांद नहीं है तो अब उसको लोग खोज रहे हैं। गायब होने के 24 घंटे के बाद एक और भयंकर घटना घटी। जैसे कि हम सबको पता है कि जब चांद था तब धरती अपनी दूरी मतलब 23.3 डिग्री पर घूमती थी और अब चांद इस डिग्री को बनाए रखता था, पर अब चांद नहीं है तो पृथ्वी अपना ही खुद पर से कंट्रोल खो चुकी है। धरती बहुत जोर जोर से हिलने लगी है। पृथ्वी के इसी हिलने की वजह से हर 1 घंटे में मौसम चेंज हो रहा है। धरती पर कुछ लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, वहीं पर अचानक से एकदम से बर्फ पड़ने लगती है और जहाँ बर्फीला एरिया है वहाँ पर तपतपाती धूप निकल चुकी है। ऐसा मान लीजिए जहाँ कश्मीर में बर्फ पड़ती है वहाँ पर दिल्ली की गर्मी से भी ज्यादा भयंकर गर्मी हो रही है और दिल्ली और बाकी इलाकों में गर्म प्रदेशों में वहाँ पर बर्फीली हवाएं और बर्फ पड़ने लगी। चांद के सौरमंडल और बाकी के गिरोह पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा और पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है, लेकिन चांद न होने से पृथ्वी अपने एक्सिस से डगमगा रही है और इसलिए हर 1 घंटे में मौसम चेंज हो रहा है। धरती के हिलने की वजह से धरती पर भूकंप आने का सिलसिला शुरू हो गया है और धरती के सभी ज्वालामुखी सक्रिय होने लगे हैं। चांद के गायब होने के 36 घंटे बाद जब सुबह का तापमान 40 डिग्री था और अब रात का तापमान 0 डिग्री हो गया है, लोगों का फिल्टर का पानी स्टोर किया गया
टैंक का पानी बर्फ में बदल गया है। अब न्यूज में भी खबर आ चुकी है कि धरती की 700 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ लोग जो समुद्र के तटीय इलाकों में रहते थे वो लोग गायब हो चुके हैं। भारत के कुछ शहर जो समुद्र के पास थे वो भी समुद्र में समा गए हैं और चांद के गायब होने के 5 दिन बाद बिना चांद के अजीब मौसम वाली दुनिया में लोग बहुत तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं और प्रत्येक 1 घंटे में मौसम बदल रहा है। किसी घंटे इतनी गर्मी होती है कि इंसान तपने लगता है और अगले ही 1 घंटे में पानी को जमा देने वाली ठंड पड़ने लगती है और सुनामी के चलते पानी के अंदर रहने वाले जीवों का भी प्रभाव पड़ा है। इसलिए समुद्र में रहने वाली मछलियां और बाकी के जीव भी मर चुके हैं। मौसम के इस भयंकर बदलाव के कारण किसान भी अनाज नहीं उगा पा रहा है क्योंकि इतनी तेजी से मौसम चेंज हो रहा है कि वो अनाज को पैदा ही नहीं होने देता। इसलिए 5 दिन में ही धरती पर खाने की कमी हो गई है। अब अनाज साइंस द्वारा आर्टिफिशियल मौसम का निर्माण करके पैदा किया जाएगा, इसलिए खाने का जो प्राइस है वो भी 100 गुना बढ़ जाएगा। चांद के गायब होने के 6 दिन बाद चांद गायब हुए अब 5 दिन बीत चुके हैं और दुनिया भर के लोग अनेक परेशानियों और आपदाओं का सामना कर रहे हैं, पर ये परेशानी तो कुछ भी नहीं है। चांद गायब होने के 5 दिन बाद सबसे भयंकर घटना घटती है, यानी 6वां दिन। जी हाँ, सही सुना आपने, आज 6वां दिन हो गया है। लेकिन ये 6वां दिन 24 घंटे के बाद नहीं हुआ बल्कि 6 घंटे बाद ही हुआ है। 3 घंटे दिन का और 3 घंटे रात का, 6 घंटे। पूरा एक दिन 6 घंटे का ही रह गया है। इसका कारण ये है कि चांद के न होने पर धरती के घूमने की गति जो है वो बहुत तेज हो चुकी है। लोग अब कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये उनके साथ क्या हो रहा है और ये सूरज 24 घंटे में 4 बार निकलता और डूबता है, ये कैसे हो रहा है। चांद को गए हुए अब 1 महीना हो गया है, लेकिन 1 महीना 30 दिन में नहीं बल्कि 7 दिन में ही हो गया है और अब 1 महीने में केवल 7 दिन ही होते हैं। लोग धीरे धीरे इस अजीब मौसम और समय वाली दुनिया को अपने जीने की आदत को बना रहे हैं, पर इस घटना से इंसान तो खत्म नहीं हुए पर वो पुराने दिनों को याद करके बहुत दुखी हो रहे हैं। 24 घंटे का हुआ करता था और धरती पर मौसम बहुत अच्छा हुआ करता था। सर्दी, गर्मी, बरसात, ये मौसम अब लोगों की कहानियां बनकर रह गए हैं और 24 घंटे का दिन भी एक इतिहास बनकर रह गया है। कुछ नॉर्मल सी जानकारी चांद के बारे में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और अपने चैनल मुस्तफा नशीरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही यूनिवर्स से फैक्ट्स और अदर फैक्ट्स जानने के लिए।